तो SN1 रिएक्शन के बाद में हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। SN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, बाइमोलिकुलर मीन्स सेकेंड ऑर्डर। तो इन SN1 रिएक्शन में क्या क्या होगा वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इनिशियली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लाइक दिस दैट RX की किसी Y माइनस के साथ रिएक्शन हो रही है, Y माइनस के साथ रिएक्शन हो रही है और ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, इट फॉर्म्स R बॉन्ड Y प्लस X माइनस। इस रिएक्शन में देखें कि जो Y माइनस है ये Y माइनस न्यूक्लियोफाइल है और X माइनस न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया। एक न्यूक्लियोफाइल ने एंट्री करी और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, यानी इस रिएक्शन को आप रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ SN रिएक्शन। SN रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया ये। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करते हैं और वहाँ से जो जो रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 रिएक्शन में पॉइंट नंबर 1 कि होगा क्या। पहले RX है, तो RX में इनिशियली X माइनस बाहर चला जाएगा और ये एक इक्विलिब्रियम बनाएगा बिटवीन R प्लस एंड X माइनस। R प्लस हम लोग पहले पढ़े थे कि व्हाट इज R प्लस। R प्लस इज नथिंग, इट इज कार्बोकैटाइन। R प्लस इज कार्बोकैटाइन। इसके बाद जो R प्लस का फॉर्मेशन हुआ, ये R प्लस और Y माइनस मिलके इट फॉर्म्स R बॉन्ड Y। R बॉन्ड Y का ये फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन यहां RDS में होता है। कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन यहां RDS में होगा। RDS मीन्स स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो ही रेट को डिसाइड करेगा। तो इस R बॉन्ड Y के बर्निंग फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो रेट आप बोलेंगे दिस रेट इज प्रोपोर्शनल टू RX पावर 1, RX पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल पावर 0। क्योंकि Y माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है इसका इन्वॉल्वमेंट RDS में नहीं है, ये स्टेप आपका फास्ट स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप है। RX को जनरली हम लोग बोलते हैं दिस RX इज नथिंग, इट इज सबस्टेट। RX इज ए सबस्टेट। तो सबस्टेट टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0, ये इस रिएक्शन का रेट हुआ। तो 1 ये बता रहा है कि दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है यदि आपने केमिकल काइनेटिक्स को ठीक से पढ़ा हो तो। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब बात आती है कि कार्बोकैटाइन बन रहा है। जब जब कार्बोकैटाइन बनते हैं वहाँ पर चांसेस होते हैं रीअरेंजमेंट्स के। कभी हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, कभी एल्काइल शिफ्ट हो जाएगी, कभी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, कभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जितनी भी कार्बोकैटाइन शिफ्ट होती हैगी वो SN1 रिएक्शन के अंदर अलाउड है। तो R प्लस और X माइनस हम लोगों ने लिखा पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में ये लिखा।
तो हम लोग बात करेंगे अब इसी SN1 रिएक्शन में। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, SN1 रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगी। इसका सेकंड पॉइंट है कि SN1 रिएक्शन proceed through कार्बोकैटाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज कार्बोकैटाइन। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जब भी कार्बोकैटाइन बनेगा तब रीअरेंजमेंट्स होंगे। रीअरेंजमेंट्स आर अलाउड। अलाउड क्या होते ही हैं। इन रीअरेंजमेंट्स में जनरली एक तो आपको हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एटसेट्रा, इस टाइप के सारे रीअरेंजमेंट्स इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी SN1 रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आपने देखा कि RX जो है वो R प्लस और X माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है। R प्लस और X माइनस का फॉर्मेशन जो है वो RDS के अंदर है। फिर आपका R प्लस और दूसरा कोई Y माइनस ये फास्ट स्टेप में फॉर्म कर रहा है R बॉन्ड Y। अब इसका आप ग्राफ देखें। ग्राफ में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट्स जनरेट होती हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर तो कई ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी, लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर मात्र एक ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि पहले ये RX ब्रेक हो रहा है, ग्राफ ऊपर जाएगा, उसके बाद ये ग्राफ नीचे आएगा। तो ये आपका कार्बोकैटाइन बना। कार्बोकैटाइन बनने के बाद फिर ग्राफ ऊपर गया और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स आप बोल रहे हो कि यहां पर इनिशियली ये रिएक्टेंट रहा, दिस इज रिएक्टेंट, और इधर पर ये प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, दिस साइड इट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। एक ट्रांजिशन स्टेट ये TS1, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट TS2। SN1 के अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी, 2 मिनिमम है, 2 से ज़्यादा और बन सकती हैं यदि कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻⁻ EA/RT। तो बेसिकली ये जो लेंथ दिख रही है आपको ग्राफ का, जो पीक है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, एक हमने EA1 ले लिया, दूसरा EA2 ले लिया, और के आपने देखा इट इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ EA/RT। तो आप बोल सकते हो कि के बढ़ेगा तो EA रिड्यूस करेगा, और EA1 की वैल्यू EA2 से क्या है, ज़्यादा है। EA1 EA2 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो ये वाला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप RDS, मीन्स यहाँ से ये चल रहा है जो कार्बोकैटाइन बना रहा है, ये वाला स्टेप स्लो हो गया, जबकि दूसरा स्टेप कैसा होगा, दिस स्टेप इज फास्ट, ये स्टेप आपका फास्ट होगा। तो जनरली क्या होता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर
सबसे पहला काम हम लोगों ने जो देखा कि RX जो है वो ब्रेक करेगा इनटू R प्लस और X माइनस में। यही स्टेप कौन सा था? RDS था। और इस टाइप का जो बॉन्ड क्लीवेज होगा जिसके अंदर एक कैटाइन दिख रहा है आपको, एक एनाइन दिख रहा है, तो इस बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है इट इज बाई हेट्रोलिसिस। दिस क्लीवेज इज बाय वाया हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस से जो क्लीवेज हुआ और इस क्लीवेज के बाद आप सोचें कि R प्लस जो है वो Y माइनस के साथ R बॉन्ड Y बना रहा है। ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा, लेकिन जनरली रिएक्शन में क्या होता है कि इनिशियली RX होगा, ये इसको पुल करेगा, तो इनिशियली RX जो है ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पोलराइजेशन को इंक्रीज कर देगा। मींस RX ये और विड्रॉइंग होगी। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। पोलराइजेशन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ने के बाद सॉल्यूशन की प्रेजेंस में जो भी सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये ब्रेकअप कर जाएगा R प्लस और X माइनस में। R प्लस और X माइनस में ये ब्रेक कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं गेगे आयन। कभी कभी गेगे आयन पर SN2 अटैक होते हैं, वो आगे देखेंगे। फिलहाल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब आयन पेयर एग्जिस्ट करे R प्लस और X माइनस, उस केस में गेगे आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां से ये जो X माइनस है ये X माइनस प्रोसीड करेगा फॉर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के लिए चला गया, यहां से R प्लस इज रेडी फॉर रिएक्शन, रेडी फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए रेडी हो गया। रिएक्शन के लिए ये जैसे ही रेडी हुआ, अब यहां पॉसिबिलिटी आ गई कि ये R प्लस स्टेबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई कि R प्लस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल तो कभी होता नहीं है, जनरली आप बोलोगे कि अनस्टेबल तब है जब वो और स्टेबल हो सकता है, और स्टेबल होगा वाया रीअरेंजमेंट, जो हम लोग रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे। तो अनस्टेबल से ये स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हुआ, उस टाइम पर ये हो गया R डैश प्लस। R डैश प्लस जैसे ही हुआ, अब यहाँ पर Y माइनस इस पर अटैक करेगा एंड इट फॉर्म्स R बॉन्ड Y। ये R बॉन्ड Y, सॉरी इट इज R डैश बॉन्ड Y। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। ये गेगे आयन जिसको बोला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयन पेयर। और यहां पर सॉल्वेंट ने RX को जो बाउंड किया, X को सॉल्वेंट पुल करेगा, X को सॉल्वेंट पुल करेगा। जब ये इसको पुल कर रहा है, जब ये इसको पुल करेगा, तो आप इस बाहर वाली लेयर को बोलेंगे दिस इज सॉल्वेंट केज। सॉल्वेंट केज के अंदर पोलराइजेशंस इंक्रीज कर जाते हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो बताया आपको SN1 रिएक्शन का। अब हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं कि करके कि SN1 रिएक्शन कैसे चलेगी। पॉइंट नंबर 1, SN1 is first order reaction. It is first order reaction. आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है? सबस्टेट। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर with respect to substrate and zero order with respect to nucleophile. Third point,
it proceed via carbocation as reaction intermediate. ये कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करेगी. फोर्थ पॉइंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबलाइज होगा तभी बनेगा, और यदि वो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है देन यू विल से रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. फिफ्थ पॉइंट, पहले हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़े थे, उसके करस्पॉन्डिंग एनाइन का सॉल्वेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करते हैं. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन. 6 पॉइंट. अब इसमें SN1 में और क्या हो सकता है, अब ऐसे देखना, हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं कौन सा, पोलर प्रोटिक. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जाम्पल वाटर. यदि हम लोग सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करें, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी टू पोलराइज द चार्ज, कैपेबिलिटी टू पोलराइज मींस पुल कर रहा है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब इंक्रीज करते हैं मींस डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन वाटर का जब आप इंक्रीज करोगे तो ऐसे केस में RX के बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना आप कि SN2 रिएक्शन के अंदर बॉन्ड नहीं टूटता है. RX बॉन्ड पहले नहीं टूटता है, साइमल्टेनियस होता है वहाँ पर, जब आ रहा होता है उसी टाइम पर जा रहा होता है. SN2 में है. यहाँ पर RX पैड बॉन्ड आपको पहले ब्रेक करना है, तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा ऐसे में बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. मींस RX और ज़्यादा फेवर करेगा इसका जो RDS का इक्विलिब्रियम था इन R+ और X-, और यही आयन पेयर में सेपरेट करने की कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक. तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही बढ़ेगा सॉल्वेंट का वैसे वैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन फेवर करता जाएगा. और कार्बोकेटाइन जब भी बनेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो भी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक, तब आप बोलेंगे रिएक्शन कौन सी, SN1 रिएक्शन हो रही है. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. 7 पॉइंट, कार्बोकेटाइन बेसिकली प्लेनर होते हैं. कार्बोकेटाइन बेसिकली प्लेनर होते हैं. जो कार्बोकेटाइन प्लेनर नहीं होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू प्रॉपर प्लेनर कार्बोकेटाइन्स विच आर कॉल्ड क्लासिकल कार्बोकेटाइन. क्लासिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. अब आप इसमें ऐसा देखें कि प्लेनर सिस्टम है, ये कार्बन है और इस पर आपने 3 ग्रुप लगा दिए. एक ग्रुप R1 है, दूसरा R2 और तीसरा R3, और बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है. अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो आप सोचें कि न्यूक्लियोफाइल की फ्रंट साइड पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी और बैक साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही बराबर होंगी यदि रिएक्शन प्योरली SN1 है. तो प्योरली SN1 था, अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बराबर हुई तो आप बोल सकते हो कि एक से रिटेंशन होगा, मतलब जिस साइड पहले X था उसी साइड पर न्यूक्लियोफाइल लग गया तो रिटेंशन, लेकिन अपोजिट साइड लगा देन यू विल से इट इज इन्वर्जन.
रिटेंशन और इन्वर्जन जब साथ साथ एक ही सॉल्यूशन में चल रहे हों, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। आप ऐसा सोचें, कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो कार्बोकेटाइन इस प्लेन पर लाई करेगा, ये प्लेन है। प्लेनर पे बीच वाला कार्बन ये इधर से भी अटैक हो सकता है और इस साइड से भी अटैक हो सकता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद रेसमाइजेशन। लेकिन आप रेसमाइजेशन के लिए उन्हीं सबस्ट्रेट की बात करेंगे जिसमें इनिशियली सारे ग्रुप अलग अलग हों। एक में R1 लगा है, दूसरे में R2, तीसरे में R3 और ये X। तो आप बोल सकते हो ये स्टीरियो सेंटर है, कार्बन इज स्टीरियो सेंटर, हम लोगों ने पढ़ा था इन स्टीरियो केमिस्ट्री। तो जब ऑप्टिकल सेंटर होगा, दिस कार्बन इज ए ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑप्टिकल सेंटर होगा तो SN1 रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद रेसमाइजेशन। SN1 is associated with रेसमाइजेशन। SN1 रिएक्शन के अंदर रेसमाइजेशन होगा। नेक्स्ट, अब देखें आपकी AgCl। AgCl क्या होता है? इट इज ए वाइट PPT। AgBr is yellow PPT and AgI it is also a yellow PPT। जब आप किसी RX की रिएक्शन सिल्वर आयन के साथ कराएंगे, यहाँ पर X इज इक्वल टू Cl, Br और I है। इमीडिएटली क्या होगा कि कार्बोकेटाइन बनेगा और AgX प्रेसिपिटेट कर जाएगा, AgX प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो सिल्वर आयन की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन प्रमोशन प्रमोट करेंगे। ऐसे केस में जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा, रिएक्शन कौन सी होगी? SN1 होगी। तो कभी भी कोई रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक हो, सिल्वर आयन की प्रेजेंस में हो रही है, तब आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? SN1 रिएक्शन है। इसी में जो अगला पॉइंट है, RX प्लस लुईस एसिड। लुईस एसिड भी क्या है? दे आर हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर हमेशा R प्लस और AlX4 माइनस बनाएगा। तो कार्बोकेटाइन बना तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कौन सी हुई? SN1। सिमिलरली हम लोग सुपर एसिड्स यूज करते हैं, दे आर एंटीमनी पेंटालाइड्स और साथ में कुछ HF वगैरह होता है। ये भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन प्रमोट करेगा, साथ में XbX5 माइनस। तो ये रिएक्शन भी क्या हुई? SN1 हुई। आप ध्यान रहे कि कार्बोकेटाइन जब जब बनेगा तब तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यदि होगा तो SN1 होगा। सिल्वर आयन, लुईस एसिड और सुपर एसिड की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रमोटेड, देयरफॉर कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। इफ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड देन रिएक्शन डाइवर्टेड टुवर्ड्स SN1 कैरेक्टर। यहाँ रिएक्शन SN1 की तरफ होगी। अब यहाँ पर एक बात और कर रहे हैं हम लोग, जो 7th पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, इस पे 8th पॉइंट कि जब एक सबस्ट्रेट हो, आप सोचें कि ये कार्बन है, कार्बन पर कोई ग्रुप लगा है R1, इस पर 1 इज R2 और एक ये आपका R3, इस तरफ X लग रहा है। रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है, लेकिन रिएक्शन किसी वजह से SN1 हो रही है। तो X बाहर जाएगा, X बाहर जाएगा, इस कार्बन पर R1, दिस इज R3 और ये आपका R2। इस कार्बन पर चार्ज कैसा है?
ये पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक करेगा और इस साइड से भी अटैक करेगा, दोनों तरफ से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। जब दोनों तरफ से अटैक करेगा, अभी आपको बताया कि यदि ये शुरू में R रहा होता, R आइसोमर, तो बाद में R प्लस S दोनों बनते। मीन्स ऑप्शन है R भी है और S दोनों ही बन रहे हैं। तो SN1 रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नाम, दिस इज स्टीरियो। SN1 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो तब SN1, कोई ऑप्शन ना हो, एक ही बन रहा हो, तब आप बोलोगे दैट रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ध्यान रहे आपको, SN1 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। ये हमने 8 पॉइंट बात करी है कि SN1 रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टर होंगे। आपको ध्यान रहे कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 के साथ SN2 भी चलती है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि सारी रिएक्शन जो हैं वो SN1 ही होती हैं। तो SN1 यदि वो रिएक्शन होंगी तो अपन को कैसे करना है, देखें जरा। पहले आप ये ध्यान रखें कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम ऑल रिएक्शन आर SN1। मतलब ऑल रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी रिएक्शन है सारी SN1 है, ऐसा एजम्पशन नहीं ले रहे हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो सारी SN1 है। इन्हीं रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है CH3 H और Cl। इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप कार्बोकैटाइन बनाएंगे आप। कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हमेशा RDS में होता है और रिवर्सिबल स्टेप में। इस कार्बोकैटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन 6 है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा H 3A और 3A। पॉजिटिव का 3 अल्फा H 6 हो गया। अब इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन सकता, फिर NaH का OH माइनस अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा ये वाला। सेकेंड रिएक्शन, ये CH3H, दिस इज CH2 एंड Br। इस पर भी आप KOH की रिएक्शन कर रहा हो, वो भी कैसा, एक्वस। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले Br बाहर जाएगा। सबसे पहले जैसे ही Br बाहर गया, ये CH2 प्लस। अब आप इस CH2 प्लस को फिक्स कर दो, तो बगल वाली पोजीशन अल्फा पर सिर्फ एक ही H है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो 1 हुआ। कार्बोकैटाइन अब और स्टेबलाइज हो सकता है, ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। इट कैन गो अप टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी बाय हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से H माइनस निकाल के आपने इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही आपने ये ट्रांसफ़र किया, ये बनाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा और इस पॉजिटिव पर OH माइनस, ये किससे, KOH का OH माइनस, ये आपका CH3OH। द नेम ऑफ दिस एल्कोहल इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल स्मेल्स लाइक प्योर घी। मतलब आपके घर में कोई यदि आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तब भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ये क्या था। लेकिन साथ में आपको कुछ मिक्स करना पड़ेगा, साथ में आपको कुछ इसमें मिक्स करना पड़ेगा।
नाउ थर्ड रिएक्शन, इस थर्ड रिएक्शन में हम लोग अब ये ले रहे हैं CH2 CH2 Cl और इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH। सबसे पहले इट फॉर्म्स CH2 CH2 प्लस। हमेशा जब भी शिफ्ट होती है 1 शिफ्ट होती है, ठीक बगल में शिफ्ट होती है, ठीक बगल वाली पोजीशन पर। अभी आप देखें कि इसका जो करंट हाइपर कॉन्जुगेशन है बगल में एक ही अल्फा पोजीशन 2 है, तो आप बगल वाली लोकेशन से क्या करोगे कि एक H माइनस को यहां शिफ्ट करोगे। H माइनस को जैसे ही आपने शिफ्ट किया ये कन्वर्ट हुआ CH3, ये H, CH प्लस एंड CH3। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन देखें आप, ये पोजीशन भी अल्फा हो गई और ये वाली भी अल्फा हो गई, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका कितना हुआ, दैट इज 4। 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। अगेन एक बार फिर से शिफ्ट कर दिया आपने हाइड्राइड की, जैसे ही शिफ्ट करी नाउ इट इज CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 8 हो जाएगा, अल्फा H 8 हो जाएगा। अब इस पर कौन अटैक करेगा, आपको पता ही है, OH माइनस अटैक करके अब प्रोडक्ट जनरेट कर देगा। प्रोडक्ट जनरेट करा CH3C CH3 C2H5 एंड दिस इज OH। ये इस अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, हमेशा 1 शिफ्ट होती है ठीक बगल वाली पोजीशन पर। फोर्थ पे हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 और Cl, अगेन एक्वस OH माइनस। तो Cl आपने बाहर निकाला, जैसे ही बाहर गया ये CH3, दिस इज CH3 CH2 CH2 प्लस। इसका करंट हाइपर कॉन्जुगेशन इज 2 हाइपर कॉन्जुगेशन आया। अब ठीक बगल से शिफ्ट करनी है आपको, ठीक बगल से, यहां से H माइनस निकाला, इस पर ले गए, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। तो अब इसने बनाया CH3 CH3, दिस इज CH प्लस और CH3। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा, अल्फा H एक ही है और एक ही है। इस तरफ तो 3 H है और इस तरफ 0 है, 3 हो गया। पहले 2 था, अब 3 हो गया। फिर से आप अब क्या करोगे, मिथाइल शिफ्ट, यहाँ से मिथाइल निकाला, ये मिथाइल शिफ्ट इधर जाके मिथाइल अटैच हो गया। मिथाइल जैसे ही अटैच हुआ, नाउ CH3 ये पॉजिटिव, CH CH3 एंड CH3, देन अटैक ऑफ OH माइनस, CH3 OH, ये CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। शिफ्टिंग तब तक होगी जब तक हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता जाए। हर स्टेप में इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार शिफ्ट हुई बढ़ा, फिर शिफ्ट हुई कम हो गया, फिर शिफ्ट हुई और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा केस हम आपको दिखाते हैं। इस टाइप की कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट लें आप, CH3 CH2 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 एंड Br। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक Br बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही आपने Br बाहर निकाला, ये
कार्बोकेटाइन बन गया। इस कार्बोकेटाइन का करंट हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, देखें आप अल्फा पोजीशन, दैट इज 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। बगल से एक हाइड्राइड शिफ्ट करिए, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करिए आपने CH3, ये CH2, CH3 प्लस, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर 5 आ गया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन 5। इसके बाद अब यदि आप एक शिफ्ट और कर दें, एक शिफ्ट और करी जैसे आपने, तो ये प्लस आया CH2 CH3, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन 2 and 1 3, ये नहीं होगा। अब आप बोलो कि यहां से H निकल के यहां चला जाए तो बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और बढ़ जाएगा, लेकिन हर स्टेप पर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ना चाहिए तभी शिफ्ट होगी। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसी पर OH माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, यहीं पर अटैक कर देगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SN2 एनिमेशंस। SN2 रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो ये कि SN2 जो है इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट करना शुरू करता है उसी टाइम पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंट्री लेना शुरू कर देता है। ये आप मॉडल से समझें तो बेहतर रहेगा। ये रेड कलर, स्काई कलर, येलो कलर और ये वाइट कलर। ये जो वाइट कलर आपको दिख रहा है इसको हम लोग लिविंग ग्रुप मान रहे हैं, और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है। सारे sp3 कार्बन्स टेट्राहेड्रल होते ही हैं। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये इस तरफ लिविंग ग्रुप रहा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से एंट्री मारेगा। न्यूक्लियोफाइल जब इस साइड से एंट्री मारना शुरू करेगा उसी टाइम पर ये लिविंग ग्रुप बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, बाहर जाना शुरू करेगा। लेकिन जब लिविंग ग्रुप यहाँ पर आएगा तो जब इसके साथ पार्शियली बॉन्ड होगा तो ये वाला सिस्टम जो है पीछे की तरफ पुश होगा तो आप देख सकते हो ये प्लेनर होना शुरू हो गया, और यहाँ पर क्या एक पार्शियल अटैचमेंट होना शुरू हुआ। इधर से ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर गया ये तीनों पीछे की तरफ मोल्ड कर जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि ऐसा टेट्राहेड्रल था, अब ये पीछे की तरफ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये ऐसा है, और यहां से कोई लिविंग ग्रुप आ रहा है। आप देख सकते हो इस टाइप से हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लें। इस एग्जाम्पल की करेस्पॉन्डिंग ये ग्रीन ग्रुप है, ये ग्रीन ग्रुप आ रहा है इसकी तरफ। तो हिंड्रेंस इसमें जो लगेगा उस हिंड्रेंस से ये प्लेनर होता चला जाएगा। प्लेनर होगा, यहाँ से ये वाला ग्रुप निकलेगा और ये इधर से आकर अटैच्ड हो जाएगा। ये SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन के अंदर जो हमने आपको बोला कि बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियली ये बॉन्डेड होगा, पार्शियली ये इधर से ब्रेक कर जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर हो जाएगी। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। जैसे अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, छाता आपने ऐसे पकड़ा होगा, अचानक हवा चलती है और छाता ऊपर की तरफ हो जाता है। ऊपर की तरफ हो रहा है, पहले नीचे की तरफ था, फिर ऊपर की तरफ हो रहा है, तो बीच में कहीं पर जरूर वो प्लेनर हो रहा होगा। प्लेनर वाली स्टेट जो है दैट इज वॉल्डन इन्वर्जन स्टेट। वहां से इन्वर्जन शुरू हो जाता है और उस तरफ मोल्ड हो जाता है। यदि स्टार्टिंग वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर हो स्टार्टिंग वाला कार्बन, और स्टार्टिंग में यदि वो R कॉन्फ़िगरेशन रखता हो तो बाद में S कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है।
SN2 सिंगल स्टेट की रिएक्शन है, सिंगल स्टेज की रिएक्शन है, और SN2 में एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शंस के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। SN2 रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि हिंड्रेंस कम हो। यदि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ऐसे केस में रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं मार पाएगा और रिएक्शन SN2 ना होके SN1 हो जाएगी। RX लिया और इस RX की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल Nu- के साथ कराई, तो यहाँ से क्या होगा कि R में से X निकलना स्टार्ट होगा। जब निकलना स्टार्ट होगा तो इस X पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नो डाउट इस R पर भी कुछ चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव ना होके ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आ रहा है। ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा R पर, लेकिन इसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अपना कुछ चार्ज R को सप्लाई करेगा। तो R पर जब कुछ चार्ज सप्लाई कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट हुई। ये हम SN2 के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ये जो बन रहा है दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेप के बाद फिर X तो बाहर चला गया और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड R का फॉर्मेशन हो गया, साथ में X- बाहर आ गया। इसके अंदर कोई स्टेप RDS नहीं है। जब सिंगल स्टेप हुए है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, एक ही स्टेप की जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज RDS। तो आप बोल सकते हो कि जो रेट होगा रिएक्शन का दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू RX को हम लोग क्या बोलते थे, सबस्टेट। तो सबस्टेट टू द पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल भी इसी स्टेप में इन्वॉल्व है, तो न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। तो ओवरऑल 1 and 1 ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो हम लोग इसको क्या नाम दे रहे हैं, हम लोग इसको नाम दे रहे हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो आप ध्यान रखना कि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। सिंगल स्टेप मींस वन स्टेप रिएक्शन। अब SN2 में क्या होगा, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखें। नंबर 1, इट इज ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल एंड फर्स्ट ऑर्डर with respect to substrate. Number 2, SN2 reaction is concerted mechanism. SN2 reaction is concerted mechanism. कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये थर्ड पॉइंट। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बना था। इस रिएक्शन के भीतर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो मीन्स नो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो रिएक्शन
intermediate is formed. फोर्थ, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब हुआ हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कार्बोकैटाइन, इसमें कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि SN1 में कार्बोकैटाइन बनता था। फोर्थ, इट हैज ए सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। अब इस बात का क्या मतलब हुआ ये आप समझ लें, फिर बाद में हम आपको कलर्ड स्लाइड्स भी इसकी शो करेंगे और एनिमेशन भी दिखाएंगे। ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रही है, एक ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट आ गया। ऊपर की तरफ आप ध्यान करें एनर्जी होती है और इस तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सिंगल ट्रांजिशन स्टेट ये बन गई, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट का ये फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ पॉइंट हुआ ये। फिफ्थ पॉइंट, जब भी SN1 रिएक्शन हो तो लीविंग ग्रुप जो है तब डिपार्ट करना शुरू होगा जब न्यूक्लियोफाइल आना शुरू होगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है। न्यूक्लियोफाइल, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? इनकमिंग। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंटर्स फ्रॉम बैक साइड। हमेशा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है जो वो बैक साइड से एंट्री लेगा। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक देखें इसके। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप ध्यान करो, सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। एक सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं पोलर प्रोटेक। ये पोलर प्रोटेक SN1 को सपोर्ट करता था, उसकी वजह थी कि ये RX का आयनाइजेशन को प्रमोट करता था। लेकिन पोलर अपोटिक RX के आयनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, वो हम लोग सॉल्वेंट में देख चुके हैं। तो आपको ध्यान रहे कि पोलर अपोटिक सॉल्वेंट, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, अभी सॉल्वेंट हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आगे, अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। 7th पॉइंट, आप ऐसा देखें कि सपोज कोई कार्बन है, इस कार्बन पर एक तरफ आपने R ग्रुप लगा दिया, ये आपका H है, दिस इज सम R2, ऊपर वाला R1 और ये आपका X है। इसकी जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो रही है, और न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन SN2 हो रही है। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से एंट्री लेगा उसी टाइम पर इधर से X बाहर जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इस टाइप की होगी, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, उसी टाइम पर लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। सो दिस पार्ट इज H, दिस पार्ट इज R2 एंड दिस इज R1। दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग एक खास नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं, दैट इज वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। फिर यहां से X बाहर चला गया, X बाहर गया, कार्बन पर एक R1
और इस तरफ आपका H रहा, दिस इज़ R2 और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, साथ में X माइनस बाहर चला गया। तो यदि स्टार्टिंग वाला जो सबस्टेट है यदि ये R आइसोमर है तो बाद वाला बनेगा S आइसोमर। जब R से S और S से R का फॉर्मेशन हो रहा है तब आप बोलेंगे ये रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा है, इन्वर्जन। वॉल्टन इन्वर्जन इज ए स्पेसिफिक नेम बट द प्रोसेस इज इन्वर्जन। तो ध्यान रहे आपको कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन देखें, SN2 रिएक्शन associated with inversion of configuration, R आइसोमर S में बदल जाएगा, S आइसोमर R में बदल जाएगा यदि स्टार्टिंग वाला जो आप सबस्ट्रेट लेके चल रहा हो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यदि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो अब आप इस टाइप के कोई इन्वर्जन की बात नहीं करेंगे। जरूरी है कि अटैक तो हमेशा बैक साइड से ही होगा, लेकिन आप इस टाइप की कोई भी बात नहीं करोगे कि वहाँ पर इन्वर्जन से R S में बदल गया, S R में बदल गया। होता तो इन्वर्जन है बट इन ए प्रोसेस वी कांट डिफाइंड। ये आपका 8th पॉइंट है। अब इसी 8th पॉइंट में ध्यान रखो, ये ट्रांजिशन स्टेट है और इस ट्रांजिशन स्टेट में दो प्लेन है। ये देखें आपकी ये जो मॉडल लिया है, इस मॉडल में जब न्यूक्लियोफाइल इस बैक साइड से एंट्री मारता है, बैक साइड से एंट्री मारेगा तो ये तीनों ग्रुप पीछे की तरफ पुश होंगे। ये हमने पीछे की तरफ फोर्सली पुश कर दिया, इस तरफ कोई न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, इस तरफ न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। तो आप देखें कि जब ये पूरा प्रेस हो जाएगा तो हमारा जो हाथ है इसके प्लेन पर ये तीनों एटम लाई करेंगे। ये तो पार्शियली टूट चुका है, यहां पर पार्शियली फॉर्मेशन भी हो चुका है। अब आप इसमें क्या करेंगे, प्लेन डालें, इसमें आप प्लेन डालें तो ये वाला R1, इसमें थोड़ा ध्यान से देखें आप, ये R1, ये कार्बन H और R2 एक ही प्लेन पर पड़ेंगे, चारों एक ही प्लेन पर पड़ेंगे। हम लोग बोल रहे हैं वो प्लेन, मान लीजिए कोई प्लेन है फाई प्लेन, लेकिन दूसरा जब इधर से काटेंगे आप इस साइड से तो ये एटम कटेगा, ये कार्बन कटेगा और इधर पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी कटता हुआ जाएगा। एक प्लेन ये डाला हो तो दूसरे प्लेन पर क्या होगा कि ये X, दूसरे प्लेन में हम कलर चेंज किए देते हैं, एक दूसरे प्लेन पर ये X लाई करेगा, न्यूक्लियोफाइल लाई करेगा, R लाई करेगा और ये कार्बन भी लाई करेगा। इस प्लेन को हम लोग बोल रहे हैं साई प्लेन, नाम दे दिया साई। बट कंडीशन यहां पर क्या होगी कि फाई इज परपेंडिकुलर टू साई, दोनों एक ही प्लेन पर नहीं आएंगे सारे एटम। आप ध्यान रहे कि लीविंग ग्रुप क्या है, X, इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, और बीच का कार्बन जो सेंट्रलाइज कार्बन है, इसके अलावा एक और ग्रुप कौन सा, R1, यानी 4 एटम लीविंग ग्रुप। ध्यान रखना, नंबर 1 लीविंग ग्रुप, नंबर 2 इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, नंबर 3 सेंट्रलाइज कार्बन, जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप वगैरह लगे हुए 3, और एक कोई और ग्रुप। ये 4 ग्रुप एक ही प्लेन पर पड़ेंगे। बाकी दूसरे प्लेन पर लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को छोड़कर सारे एटम या सारे ग्रुप एक ही प्लेन पर पड़ेंगे, और जो प्लेन हम बता रहे हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इस ट्रांजिशन स्टेट का जो बॉन्ड एंगल यहां पर एग्जिस्ट करता है, इट इज अप्रॉक्स 120। ये 120 के आसपास का बॉन्ड एंगल है, जिसकी वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो हाइब्रिडेशन है ट्रांजिशन स्टेट का, दैट इज sp2। ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 किस रिएक्शन के, SN2 रिएक्शन, विच इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर indicates it is first order with respect to substrate
एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा 8th पॉइंट था। दूसरी बात आती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये देखें ये पॉइंट कौन सा, 8th। नाउ 9th पॉइंट। 9th पॉइंट, आर आइसोमर पर इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन ये एस में कन्वर्ट हो गया, और एस पर जब इन्वर्जन हुआ तो ये आर में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक का पॉजिटिव रोटेशन होगा तो दूसरे का नेगेटिव रोटेशन होगा, तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो जीरो जरूर हो रही होगी, क्योंकि जीरो आपको मालूम है कि फंक्शन बिना जीरो हुए अपने साइन कैसे चेंज करेगा। तो यहां पर वही बात है कि आर से एस और एस से आर इन्वर्जन हो रहा है। इन दिस इन्वर्जन आप बोलोगे जो ट्रांजिशन स्टेट थी जिसको हम लोग ने एक विशेष नाम दिया था, दैट नेम इज वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। इस वॉल्डन इन्वर्जन में जो ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा डी, दैट इज जीरो। ध्यान रहे, वॉल्डन इन्वर्जन या ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 हैज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन वहां पर जीरो होगा। 10th पॉइंट, जनरली क्या होता है कि हमने आपको बोला कि SN2 रिएक्शन में हमेशा बैक साइड से अटैक होता है, हमेशा ये निकलता है और इधर पर अटैक होता है। जब बैक साइड से अटैक होता है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि बैक साइड से अटैक कितना ईजियर है। यदि आप टर्शरी हैलाइड लो, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, हम लोग लेके चल रहे हैं कि एक कार्बन पर ये 3 R ग्रुप लगे हैं और X, दूसरा ये सेकेंडरी हैलाइड की जगह आप और कोई भी लिविंग ग्रुप ले सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, और ये आपका प्राइमरी हो गया। तो बैक साइड से एंट्री में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आए, क्या होगा, आर का जो बड़ा साइज है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा, रिपेल कर देगा। तो SN2 की रिएक्टिविटी प्राइमरी में ज़्यादा होगी। आप बोल सकते हो इस तरफ जब मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इंक्रीजेस। 10th पॉइंट है ये। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ऐसे SN2 की रिएक्टिविटी होगी। 11th पॉइंट, अब 11th पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। 11th पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से देखना। SN1 में 2 प्रोडक्ट बन जाते थे यदि सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता था, तो यदि उसमें रेस्माइजेशन इन्वॉल्व होता था, ध्यान करें आप, R से R भी बनता था और S भी बन जाता था, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर था, फ्लैट था, इधर से भी अटैक की प्रोबेबिलिटी, इधर से भी बराबर अटैक की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ से अटैक हो रहा है, हमेशा एक ही आइसोमर बनेगा, तो हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, SN2 रिएक्शन इज, कोई ऑप्शन नहीं है, स्टीरियो स्पेसिफिक। SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। 12th पॉइंट, इस 12th पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप ध्यान करो किस टाइप का सॉल्वेंट SN2 को प्रमोट करता है, किस टाइप का सॉल्वेंट, पोलर अपोटिक। तो यदि पोलर अपोटिक का डाइलेक्ट्रिक शुरू में ये वाला है, बाद वाला ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स E2 is greater than E1, but condition is like that E2 is much greater than E1. SN1 रिएक्शन में यदि डाइलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, SN1 में यदि डाइलेक्ट्रिक में आप लार्ज चेंज करते हैं तो रिएक्शन की रेट में लार्ज फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं है।
आप क्या करो, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बहुत बढ़ा दो, रेट में स्लाइट डिफरेंस आएगा। उसका कारण है कि नया चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता। SN2 रिएक्शन में हम लोग कार्बोकेटाइन तो बनाते नहीं है, कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, ऊपर से ये ट्रांजिशन स्टेट आती है न्यूक्लियोफाइल डॉट R डॉट X, निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। तो नया चार्ज SN2 में क्रिएट नहीं होता, एग्जिस्टिंग चार्ज डिस्पर्स कर जाता है। तो रेट जो है वो आप बोलोगे K2 थोड़ा सा K1 से बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही इंक्रीज करेगा, ज़्यादा डिफरेंसेस इसके अंदर नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 13 थोड़ा खास टाइप का पॉइंट है। आप देखना कि जो ट्रांजिशन स्टेट थी ये हम लोगों ने R1 लिया था एंड दिस इज R2, ये आपका सपोज कुछ H है, यहां से ये X बाहर जा रहा है, पार्शियल नेगेटिव, इधर से ये न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहां जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका मान लीजिए वेव फंक्शन psi1 है और इसका वेव फंक्शन psi2 है। दोनों लूप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो बराबर हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट में। तो आप बोल सकते हो कि psi1 स्क्वायर इज इक्वल टू psi2 स्क्वायर। और ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा, दैट ऑप्टिकल रोटेशन इज सपोज टू बी 0। 14th, नो रीअरेंजमेंट्स, इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा बिकॉज इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड। कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की हम लोग यहां पर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। ये SN2 के हम लोगों ने 14 पॉइंटों की बात करी कि एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग आगे फिर SN2 के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि SN1 कब होगी और SN2 कब होगी, दैट इज इन द नेक्स्ट CD। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि SN1 रिएक्शन कभी अकेले नहीं होती है कि आप बोलो कि अकेली SN1 हो रही है, अकेले कभी SN2 नहीं होती है, मिक्स चलता है, SN1 भी होगी और साथ में SN2 भी होगी। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि समटाइम्स SN1 डोमिनेट्स ओवर SN2, समटाइम्स SN2 डोमिनेट्स ओवर SN1। तो आप ये ध्यान रखना कि SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों साथ साथ ही प्रोसेस करेंगी, बोथ अकर्स टुगेदर, दोनों साथ साथ ही जाएंगी, दोनों साथ साथ ही जाएंगी। कब SN1 होगी कब SN2 होगी वो हम लोगों को कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो अब बात आती है कि SN1 SN2 रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर हैं जैसे हमने अभी आपको बताया था टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। एक जगह हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया था पोलर प्रोटिक, एक जगह पोलर अपोटिक, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। थर्ड पार्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अब उसमें एक कोई एक करेगा दूसरा नहीं करेगा वो बात की बात है। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है तो सारी रिएक्शन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हटके एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर हाईली फेवर्ड। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर SN1 और SN2 रिएक्शन डोमिनेट्स करेंगी, SN1 एंड SN2। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। व्हाट आर दोज फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पर SN1 SN2 रिएक्शन
डिपेंड करेगी, ये हम लोग देखते हैं अभी आगे।